हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगी आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। आज हमारा टॉपिक है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उन लोगों के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। गाइज, मैं रुक के आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि रेगुलर एनर्जी अपडेट मुझे नहीं लगता कि किसी का रेगुलर रोज कोई एनर्जी शिफ्ट होती भी है। तो जितना जब मुझे लगता है इस टाइम आप लोगों को एनर्जी बिल्कुल प्योरिटी के साथ मेरे पास आता है, मैं आप लोगों को वो एनर्जी देती हूँ कार्ड्स के थ्रू। व्यूअर्स, आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो थाती पे फोकस बिल्कुल भी ना करें। और ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, आपके साथ में 100% रेजोनेट कर भी सकता है और 100% रेजोनेट ना भी कर सकता है। अगर आपके साथ में 40% भी रेजोनेट कर रहा है तो ये ओनली आपके लिए ही है। तो देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और पार्टनर के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं तो उनके पार्टनर के करंट एनर्जी क्या है। गाइज, अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, बहुत सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, स्पेल ऑयल मंगवा सकते हैं। मैं स्पेल ऑयल, लव स्पेल ऑयल जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकती हूँ। मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसके लिए भी आप लोग मनी अट्रैक्शन ऑयल का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। किसी भी प्रकार के अगर टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सर्विस आप लोगों को चाहिए तो ऑब्वियसली स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हो। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए तो आप लोग कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। मेरी टीम आप लोगों को मेरा हो करके आप लोगों को बुकिंग दे देंगे और मेरे साथ बात आप लोगों की हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर के। मैं जब कार्ड को शफल कर रही हूँ गाइस, तब तक आप लोग अपने अपने पार्टनर के फेस को विजुलाइज करें। हमारे पास 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए। मदर गाया, एंजल, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हैं उनके पार्टनर उनको लेकर के क्या थॉट्स इस टाइम रख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, 4 ऑफ वैंड्स, Page of Cups, 2 of Cups, sorry guys, 6 of Cups, Cups की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। Knight of Swords, 9 of Wands, Ace of Swords, the Hierophant, the Devil, King of Pentacles and bottom of the deck में है the Moon की एनर्जी। चलिए अभी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करती हूँ। गाइस, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों का स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा एक लाइफ चल रहा था जो बबल फिश बोलते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन आप दोनों में प्यार और बाकी सारी चीज़ें एक्सचेंज हुआ। बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत के साथ में आप दोनों के जो ज़िंदगी है, आप दोनों के जो लाइफ है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग चल रहे थे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रही है बीच में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे क्लैरिफिकेशन रिश्तों में चाहिए होता है जो बिल्कुल भी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और उसके चलते
आप लोग कुछ दिनों के लिए बार बार लड़ाई झगड़ा ऑन ऑफ सिचुएशन पे आप लोग आ रहे थे। मैं उसका टाइमिंग अगर बोलूँ तो एक्चुअल फुल मून के टाइम पे ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हुआ है। और भी चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही है, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ इसको। किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ी सी ईगोस्टिक परिस्थिति में बिल्कुल आ रहे थे। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी बातें चुभने लग गई थी। आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं किसी की बात नहीं सुन के रह सकता, मैं कभी बांध के नहीं रह सकता। इस टाइप का एक एनर्जी उनके बीच में अचानक क्रिएट होना शुरू हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती चली गई। अब जब आप दोनों के बीच में ये चीज़ें बिगड़ती चली गई तो एक सेपरेशन पीरियड आ गया था। उस टाइम मुझे आप दोनों में से किसी एक का माइंड, चाहे वो आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, जिनका माइंड बिल्कुल डेविल दिमाग की तरह चलना स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल ही किसी और के साथ में रिश्ता जोड़ने जाना या ऐसा वाला सिचुएशन दोनों में क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था। अभी आप दोनों के बीच में जो कंडीशन मुझे दिखाई दे रहा है, उसी टाइम से आप दोनों बेसिकली सेपरेशन पीरियड में आ चुके थे, बिल्कुल नो कांटेक्ट में। अभी का सिचुएशन अगर मैं देखूं तो बिल्कुल मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। आपके पर्सन पूरी तरह से खुद को अकेला कर चुके हैं, क्योंकि आपका प्योर लव, केयरिंग नेचर, बाकी सारे चीज़ें जो उन्होंने ठुकरा के कुछ भी चीज़ों के लिए गए हो, कैरियर के लिए गए हो, थर्ड पार्टी के लिए गए हो, कुछ भी कारण से गए हो, आपके पार्टनर को वो जो आपसे मिलता था वो सारे सुख, वो सारे केयर, लव कुछ भी नहीं मिल रहा है। खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम आपको छोड़ करके। उनको लग रहा है पूरे दुनिया में सारी चीज़ें उथल पुथल हो चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में, मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ। जो मेरे से इतना ज़्यादा प्यार किया, सब कुछ कर रहे थे, मैंने उसी को ही ठुकरा के खुद को बिल्कुल अकेला कर चुका हूँ। उनका ये भी मानना है कि जो कोई बहुत प्यार से मुझे रख रहे थे, मुझे समझ रहे थे, मैंने उनको दुख दिया तो भगवान, गॉड, यूनिवर्स ने मुझे पूरी तरह से आप पनिशमेंट दे रहे हैं। इसीलिए आपके पर्सन किसी ना किसी के पास, जैसे आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग सुनने आते हो, वैसे ही आपके पर्सन किसी और के पास जा करके, कोई स्पिरिचुअलिटी में जा करके आपके पर्सन भी इस रिश्ते को ठीक करने के लिए या आपका कंडीशन पूछने के लिए किसी ना किसी मंदिर या कहीं पर भी ये पूछताछ करने जरूर जा रहे हैं। इनके कैरियर लाइफ भी मुझे बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम ग्रो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन चारों ओर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। दोबारा से आपको लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाए और वो आपको लव का कप ऑफर करें। इस विषय पे सोचते हुए भी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। रास्ता ढूंढ रहे हैं आपसे कैसे बात किया जाए, कैसे आपको कॉल मैसेज किया जाए, बट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ईगो से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस बार आपको मैरिज प्रपोजल देने के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने सोच रहे हैं इस बार जब हम जाएं, प्यार का कप तो लेकर जाएंगे ही, उसके साथ में हम मैरिज की बात भी करेंगे। बट क्या आप उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? क्या आप मन के अंदर बहुत ज़्यादा दुविधा परिस्थिति, द मून की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। ऑब्वियसली उनको ये विचार आ रही है मन के अंदर, क्या मेरी पर्सन, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे? क्या आप उनके साथ दोबारा से न्यू सिरे से रिलेशन को शुरू करोगे? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एक एनर्जी भी उनके मन के अंदर क्रिएट
हो रही है, आना चाहते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं उनके करंट एनर्जी में क्या है। मैं ज़्यादा कार्ड इसके लिए नहीं लूँगी, जस्ट 2 कार्ड लूँगी, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बिल्कुल आपको उनकी मन के जो सच्चाई है वो निकाल के बता देंगे कि क्या है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है गाइस। तो देख लेते हैं कि इनके मन के अंदर बेसिकली क्या चल रहा है हिडन में। मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, पार्टनर के फेस को प्लीज विजुलाइज करें। ओम नमः शिवाय। एंजल मुझे प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके करेंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। चलिए 2 कार्ड मैं ले चुकी हूँ। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आए हैं फॉरगिवनेस का। जो भी कुछ हुआ है इसको फॉरगिव करने के लिए आपको भी बोल रहे हैं और खुद भी फॉरगिवनेस नेचर के अंदर आना चाह रहे हैं। गाइस अगर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये काफ़ी कलरफुल कार्ड है, फॉरगिवनेस का कार्ड है। इमोशंस, आपके पर्सन एम्बर्स योर इमोशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। इनका जो इमोशन है अब बिल्कुल ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। आपके पर्सन का जो इमोशंस है वो पूरी तरह से अब आपकी तरफ है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी भी मुझे पीक हुई जिस टाइम मैं कार्ड पुल कर रही थी, और इतना ज़्यादा उनको रिग्रेट हो रहा था कि क्यों मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। जो मेरे पर्सन मुझे इतना रोक टोक करती थी, मेरे भलाई के लिए करती थी, क्यों मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ, जो मुझे इस टाइटनेस में, इस बंधन में रहना पसंद नहीं था, तो मैंने इनको घोस्ट कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है गाइस। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, आपके पर्सन आपके पास बिल्कुल आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। जो लोग चेज़ कर रहे हो प्लीज़ चेज़ मत करो, क्योंकि चेज़ करने से ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अगर आपको देखना ही है तो इस प्रकार से देखो जो कि सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं चले कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो। चेज़ करना, स्टॉक करना, ये सारी चीज़ें, एक तो कॉल मैसेज मत करो, सिर्फ ओनली उनका डीपी स्टेटस एंड अदर प्लेटफॉर्म में भी आप देख सकते हो, लेकिन आप ना हाइड करके खुद को, ठीक है मेरी व्यूअर्स। तो ये थी आज की करंट एनर्जी नो कांटेक्ट वालों की, जिनके पर्सन बिल्कुल ही नो कांटेक्ट जोन में आपको बिना रीज़न भेज दिया और आपको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है उनके मन में। तो खूब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे कल अपना टाइमिंग पे। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, क्योंकि आपके पर्सन आपका इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, मिलेंगे ज़रूर। और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ऑब्वियसली आप लोग मुझसे पर्सनल सेशन के लिए बुकिंग ले सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। और जाते जाते ऑब्वियसली आप लोग मैसेज कुछ भी छोड़ के जाइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स के पास प्रे कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ कल। ओम नमः शिवाय।